हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब पेज क्लिनिकल फार्मेसी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने इंजेक्शन के बारे में। यदि दोस्तों आप कोई मेडिकल स्टूडेंट है या कोई अन्य कोर्स कर रहे हैं जैसे डी फार्मा, बी फार्मा या एएनएम, जीएनएम या फिर आप गांव में कोई क्लिनिक चलाते हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, अब हम सभी इंजेक्शनों को एक एक करके इनके उपयोग के बारे में जानेंगे। हमारा पहला इंजेक्शन है फेनिरामिन मेलिएट इंजेक्शन। इंजेक्शन एविल नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसका पहला उपयोग एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है। दोस्तों, आपके शरीर पर किसी प्रकार की एलर्जी है तो उसके लिए आप एविल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपयोग रनिंग नोज में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की नाक बह रही है तो उसके लिए भी आप फेनिरामिन मेलिएट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपयोग इचिंग के लिए किया जाता है। यदि आपके शरीर पर किसी प्रकार की खुजली है तो उसके लिए भी आप फेनिरामिन मेलिएट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह इंजेक्शन आपके शरीर में आयरनिंग के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। किसी व्यक्ति की आंखें बह रही है तो उसके लिए भी आप फेनिरामिन मेलिएट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपयोग बी बाइट के लिए भी किया जाता है। आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया और आपके शरीर पर रिएक्शन हो गया है, इसके लिए भी आप फेनिरामिन मेलिएट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपयोग स्किन पर रेशेज को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। यह इंजेक्शन आप फूड एलर्जी, हाई फीवर व ओडिमा के लिए भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को फूड एलर्जी हुई है या हाई फीवर है या उसे ओडिमा की समस्या है, ऐसे व्यक्ति भी फेनिरामिन मेलिएट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने अगले इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। इंजेक्शन का उपयोग आप बोन व जॉइंट पेन के लिए कर सकते हैं। व्यक्तियों की हड्डियों या जोड़ों में दर्द रहता है तो ऐसे व्यक्ति भी डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपयोग बॉडी पेन व किडनी स्टोन पेन के लिए भी किया जाता है। किसी व्यक्ति की बॉडी में दर्द हुआ है या उसकी किडनी में पथरी की वजह से दर्द हो रहा है, इस दर्द को खत्म करने के लिए भी आप डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन का अगला उपयोग इंजरी पेन व मसल पेन के लिए भी किया जाता है। किसी व्यक्ति को कोई चोट लगी है या उसकी मांसपेशियों में कोई खिंचाव आ रहा है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है तो इस दर्द को खत्म करने के लिए भी आप डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह इंजेक्शन आपके सर दर्द, कमर दर्द व डेंटल दर्द को भी कम करेगा। दोस्तों, आपके सर में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है या फिर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो इन सभी दर्द को खत्म करने के लिए आप डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब अपने अगले इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला इंजेक्शन है हाइड्रोकोर्टिकोसोन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का उपयोग सर्व एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है। दोस्तों, आपके शरीर पर किसी प्रकार की तीव्र एलर्जी हुई है, इसे खत्म करने के लिए आप हाइड्रोकोर्टिकोसोन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह इंजेक्शन आपके शरीर में खुजली व लाल निशान को खत्म करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। का अगला उपयोग अस्थमा यानी सांस लेने में दिक्कत के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, आपको अस्थमा की शिकायत है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए भी आप हाइड्रोकोर्टिकोसोन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। का अगला उपयोग लीवर इन्फ्लामेशन के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, आपके लीवर पर किसी प्रकार की सूजन आई है तो इसके लिए भी आप हाइड्रोकोर्टिकोसोन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपयोग कैंसर, लो आरबीसी और प्लेटलेट्स के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, आपको कैंसर हुआ है या आपकी आरबीसी की संख्या में कमी आई है फिर आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई है, यह इंजेक्शन कैंसर को कम करने में मदद करेगा और आरबीसी और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करेगा। इसका अगला उपयोग बोन डिजीज के लिए किया जाता है। लोगों को हड्डी से जुड़ी हुई कोई बीमारी होती है तो ऐसे व्यक्ति भी हाइड्रोकोर्टिकोसोन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने अगले इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला इंजेक्शन है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन। दोस्तों, अब इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहला उपयोग एंटी अल्सर के रूप में किया जाता है। जी दोस्तों, आपको किसी प्रकार की अल्सर की समस्या हुई है तो उसके लिए आप पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन का अगला उपयोग गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स डिजीज के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा गैस एसिड बना हुआ है, आपको उल्टी होती है, मिचलिफी होती है तो इसके लिए भी आप पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। का अगला उपयोग HCl का ज्यादा बनने पर भी किया जाता है। भी दोस्तों, आपके पेट में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इससे आपको उबाई सी आती है, जी मिचला मिचला सा रहता है और उल्टी सी लगती है तो इन सभी समस्याओं के लिए आप पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने अगले इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। दोस्तों, अब हम इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहला उपयोग एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है। दोस्तों, आपके शरीर
शरीर पर किसी प्रकार की एलर्जी हुई है या लाल निशान हुए हैं या खुजली हुई है तो इन सभी समस्याओं के लिए आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन का अगला उपयोग अस्थमा के लिए भी किया जाता है। उन व्यक्तियों को अस्थमा की शिकायत है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे व्यक्ति भी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन का अगला उपयोग कीमोथेरेपी नोजिया वोमिटिंग के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कीमोथेरेपी चल रही है और उस समय व्यक्ति को नोजिया और वोमिटिंग हो रही है तो उसके लिए भी आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब अपने अगले इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला इंजेक्शन है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। अब इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में बात करेंगे। इस इंजेक्शन का उपयोग विटामिन की कमी के लिए किया जाता है। व्यक्तियों के शरीर में बहुत ज्यादा विटामिन व मिनरल्स की कमी हो जाती है, ऐसे व्यक्ति मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह इंजेक्शन आपके शरीर में कमजोरी, थकान व भूखने लगने की शिकायत के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इन व्यक्तियों में कमजोरी आ गई है और शरीर थका थका रहता है, ऐसे लोग भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपयोग वजन कम होने पर भी किया जाता है। इन व्यक्तियों के शरीर में मल्टीविटामिन की कमी हो गई है और शरीर में कमजोरी आ गई है, जब भी वे चलते फिरते हैं तो आंखों आगे धुंधलापा दिखाई देता है। यह इंजेक्शन शरीर में मल्टीविटामिन की कमी को पूरा करेगा और वजन बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों अब अपने अगले इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला इंजेक्शन है डोपामिन इंजेक्शन। इंजेक्शन का उपयोग कार्डियोजेनिक शॉक में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कार्डियोजेनिक शॉक लगा है तो उस स्थिति में आप डोपामिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपयोग सेप्टिक शॉक में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सेप्टिक शॉक हुआ है तो उस स्थिति में भी आप डोपामिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपयोग हार्ट अटैक की स्थिति में भी किया जाता है। इन व्यक्तियों को हार्ट अटैक आया हुआ है तो उसके लिए भी आप डोपामिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब अपने अगले इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला इंजेक्शन है ओंडाफेट्रोन इंजेक्शन। तो दोस्तों अब अपने इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में बात करेंगे। इस इंजेक्शन का उपयोग नोजिया, वोमिटिंग व जी मचलने के लिए किया जाता है। व्यक्तियों को बार बार उबासी आती रहती है, उल्टी लगती रहती है, जी मचलापा रहता है तो उस स्थिति में भी आप ओंडाफेट्रोन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब अपने अगले इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला इंजेक्शन है एट्रोपिन इंजेक्शन। इंजेक्शन का उपयोग ब्राडीकार्डिया की स्थिति में किया जाता है। इन व्यक्तियों की हार्ट रेट 60 से नीचे आ जाती है तो उस स्थिति में आप एट्रोपिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपयोग पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के लिए भी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पॉइजन खा लेता है उस पॉइजन के एंटीडोट के रूप में एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो हम अपने अगले इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला इंजेक्शन है रेनिटिडीन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का उपयोग एसिड रिफ्लक्स में किया जाता है। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेजाब बना हुआ है, उसका जी मचला रहता है तो उसके लिए आप रेनिटिडीन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन का अगला उपयोग पेप्टिक अल्सर के लिए भी किया जाता है। इन व्यक्तियों को पेप्टिक अल्सर की समस्या हुई है तो ऐसे व्यक्ति भी रेनिटिडीन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।